श्री परमात्मा ने नमः। एक बार पुनः सभी को सादर नमन। हम सभी श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर चुके थे और सबसे पहले द्वितीय अध्याय में सांख्य योग के माध्यम से या सांख्य दर्शन को लेकर के परमात्मा ने इस आत्मा को अविनाशी और शरीरों को विनाशी बताकर विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इसे सिद्ध किया। क्योंकि अर्जुन शरीरों के लिए मृत्यु के लिए दुखी हो रहा था, तो मृत्यु तो हम सभी का बहुत बड़ा भय है और इस भय से निवृत्ति के लिए परमात्मा ने मृत्यु की भय से निवृत्ति कैसे मिले ये हम सभी चाहते हैं, सभी जानना चाहते हैं। तो इसी अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हमें मृत्यु के भय से मुक्त करने का प्रयास किया है विभिन्न उदाहरणों के द्वारा कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है और शरीर अनित्य है। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और ये परिवर्तनशील है और इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो अंत की ओर ले जाते हैं। एक न एक दिन अंत सुनिश्चित है और आत्मा नित्य है। तो हमें इन शरीरों का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और इस प्रकार अर्जुन के माध्यम से हम सभी को परमात्मा ने मृत्यु के भय से दूर होने का उपाय बताया। अब उसके बाद उन्होंने मृत्यु के भय से ही डरे रहना और परेशान होते रहना, इससे बेहतर है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, कर्तव्य में लगे रहें। अब किसका क्या कर्तव्य है, ये कर्तव्य बोध हम सभी को होता है। हम जिस स्थिति में, जहाँ भी हमारी स्थिति है, जिस घर में या जिस परिवार में या जिस जगह, उन सब जगह हमें अलग अलग कर्तव्य निर्वाह करने होते हैं और उनका बोध हमें रहता है। तो अर्जुन चूँकि युद्ध क्षेत्र में था, युद्ध के लिए तत्पर था, तो वहाँ क्षत्रिय धर्म का पालन करना उसके लिए अत्यावश्यक था और अपने कर्तव्य का बोध ही तो भूल गया था, तभी तो वो शोकाकुल था। तो भगवान कहते हैं कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्माद्धि युद्धाश्रयो अंत्यक क्षत्रियस्य न विद्यते। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना ही सबसे कल्याणकारी कर्तव्य है। युद्ध से बढ़कर और कोई दूसरा उपाय नहीं होता उसके पास। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, अपने धर्म को देख कर भी तू भय करने के योग्य है क्या? विकम्पितुम अर्हसि, यानी न विकम्पितुम अर्हसि, भय करने के योग्य नहीं है तू, क्योंकि धर्माद्धि, धर्म के अनुसार धर्मयुक्त होकर अगर तुम जीवन जीते हो तो इस स्थिति में तुम्हें युद्धाश्रयो, युद्ध ही श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। और क्षत्रिय से न विद्यते अन्य, क्षत्रिय के लिए और कोई रास्ता यहाँ नहीं होता है। तो अर्जुन, हम जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, अर्जुन की तरह हमें अपने कर्तव्य का न्यायपूर्ण ढंग से पालन करना चाहिए। जो वही कार्य करें, वही कर्तव्य निर्वाह करें जो धर्म संगत हो, जो अनाचरण से दूर हो। और ये हम सभी को बोध होता है, भले ही हम अपनी निजी स्वार्थ में या निहित स्वार्थ में हम गलत कर जाएं या करें, तो इसके लिए हमें शास्त्र आज्ञा नहीं देता, परमात्मा आज्ञा नहीं देता। हम किसी भी स्थिति में हों, कर्तव्य का धर्मानुकूल आचरण ही किया जाना श्रेयस्कर है।
यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। फिर भगवान ने एक बार कहा कि हे पार्थ, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, सुखपूर्वक स्वर्ग द्वारम अपावृतम, मतलब स्वतः ही जब स्वर्ग के द्वार खुल कर खड़े हों या खुले हों, तो उस स्थिति में या ऐसा युद्ध क्षेत्र तो कोई कोई सुखी भाग्यवान क्षत्रिय को ही प्राप्त होता है। युद्धम ईदृशम माने इस प्रकार का युद्ध, लभंते माने प्राप्त होता है, क्षत्रिय सुखिना कोई भाग्यवान क्षत्रिय होता है जिसको इस प्रकार का युद्ध क्षेत्र प्राप्त होता है और वो अपने कार्य को करके अपना नाम कीर्ति प्राप्त कर सकता है। पार्थ शब्द का जो भगवान प्रयोग करते हैं बार बार, तो कुंती का नाम था प्रथा और प्रथा पुत्र अर्जुन है वो, तो एक और भी इसके पीछे कारण है। कुंती ने संदेशा भेजा था भगवान के हाथ से भीम को कि यदर्थम क्षत्रियाः सूते तस्य कालो अयम आगतः। क्षत्राणियाँ जिस समय के लिए अपने पुत्र को जन्म देती हैं वो वक्त आ गया है। यानी कुंती ने एक संदेशा ये भेजा कि अब युद्ध का ही एक विकल्प बचा है सामने और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि दुर्योधन ने तो सुई की नोक भर भी भूमि न देने के लिए कह दिया था। यानी इसका मतलब था, खुला आमंत्रण था कि युद्ध के बिना कुछ संभव नहीं है। तो वही कुंती के लिए बार बार भगवान अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधित करते हैं कि तुम उसी माँ के पुत्र हो जिसने एक संदेशा भेजा है तुम्हारे लिए कि ये वह वक्त आ गया है कि जब क्षत्राणियाँ अपने पुत्रों को जिस वक्त के लिए जन्म देती हैं तो उस वक्त सामने है, तो उसका पालन करना आपका कर्तव्य है। तो इसलिए अर्जुन को भगवान ने तरह तरह से उसके मोह को, उसके दुख के कारण को दूर करने का उपाय किया है और साथ में सबको ज्ञान देने की चेष्टा भी की है कि तुम कर्तव्य कर्म के बिना रह नहीं सकते, कर्तव्य किए बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। जो धरती पर आया है वो काम के बिना तो रह ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। तो इससे अच्छा है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। और फिर कहते हैं भगवान, अगर फिर भी अर्जुन नहीं समझता है तो फिर कहते हैं अथ चेत इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यति ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। इसके बाद अथ माने इतना कहने के बाद भी, इसके पश्चात भी अगर तुम्हारा क्षत्रियत्व नहीं जागता या संग्राम के लिए तुम तत्पर नहीं होते हो तो, और ये धर्म संग्राम तुम नहीं करोगे, ततः स्वधर्मम कीर्तिम, तो तुम अपने धर्म से भी गिर जाओगे और अपने अपयश को भी प्राप्त करोगे और यह सब तुम्हें पाप की ओर ले जाने वाले कार्य हैं। इससे तुम पाप के भागी बनोगे। और इस प्रकार अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम्, जब इस तरह का तुम काम करोगे तो तुम्हारी जो लोग हैं इस धरती पर या जो विपक्ष में खड़े लोग हैं वो तुम्हारी अपकीर्ति को गाएंगे, तुम्हारे अपयश को फैलाएंगे। और एक अच्छे व्यक्ति के लिए संभावितस्य चाकीर्ति मरणादिरिच्यते, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनके लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। इसलिए अपयश अगर हम बहुत सामान्य उसमें समझें, हम और आप, कि जिस काम को करके हमें हमारी निंदा हो, हमारा अपयश हो, वो कार्य हमारे लिए उपयुक्त नहीं होता। और एक अच्छे व्यक्ति के लिए, श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर होता है। मृत्यु तो एक बार हो जाती है और वो निश्चिंत हो जाता है, लेकिन अपकीर्ति आपकी, अपयश आपका, निंदा आपकी, आपको बहुत लंबे समय तक निश्चिंत नहीं होने देती, परेशान करती रहती है अंदर अंदर। जैसे निंदा समाज में, जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस जगह आप हैं और वहाँ आपके कार्यों के द्वारा आपकी
बुराई होती है, निंदा होती है, तो वहीं आपको रहना पड़े, तो वो आपके लिए मृत्यु से भी बढ़कर कहा जाता है। अर्जुन के लिए भगवान ने इसी बात का संबोधन किया कि जब तुम इस तरह का कार्य, उचित कार्य नहीं करोगे तो अपयश होगा, और अपयश होगा तो लोग तुम्हारी जगह जगह निंदा करेंगे, और उसमें तुम कैसा महसूस करोगे। ये तो सबको पता है कि मृत्यु से बढ़कर भी वो स्थिति होती है। और लोग ये भी कहेंगे, भयाद ऋणात उपरतम मंस्यते त्वाम महारथ। और ये जो महारथी खड़े हैं सामने, ये कहेंगे कि भय के कारण युद्ध क्षेत्र से नज़र हटा लिया, या युद्ध से हटा हुआ मानेंगे आपको। जो बड़े बड़े महारथी हैं कहेंगे, भयाद ऋणात उपरतम मंस्ते, कि भय के कारण रण क्षेत्र में सामने नहीं आया, ये युद्ध से हटा हुआ मान लिया जाएगा आपको, और ये आपके लिए निंदनीय तो होगा। तो फिर कहते हैं भगवान कि हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम, हतो माने जब अगर मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि कर्तव्य के लिए आप युद्ध कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर आपकी मृत्यु होती है तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर जीत गए तो पृथ्वी के भोक्ता बनोगे, राजा बनोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इसलिए उठो, युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध का निश्चय करके उठो और अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। यहाँ तक तो बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं परमात्मा भगवान अर्जुन को और हम सभी को, कि जहाँ पर आप इस स्थिति में हो, क्या करूँ क्या न करूँ, सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य बना लो कि जहाँ पर हैं हम, जिस जगह खड़े हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में हमारे लिए क्या करने योग्य है, क्या किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस कर्तव्य का बोध हो और हम वही कार्य करें जो धर्म संगत हो। जहाँ धर्म संगत कार्य आपका होगा वहाँ आप प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं है, शक नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपकी कोई आकांक्षा नहीं है, कामना नहीं है, कामना रहित होकर, निष्प्रिय होकर और निष्काम कर्म की भावना से काम करेंगे, तो भी आप कर्तव्य का निर्वाह करें और उसके फल के प्रति उदासीन रहें, मतलब समभाव रहें, तो आपको एक और उच्च लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कहा ईश्वर ने स्वयं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। यानी सुख हो या दुख, जय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, इन सब द्वंद्वों में आप अपने को समान समझकर, सम दृष्टि होकर के कर्म करें, कार्य करें, तो आप कार्य के फल के भोक्ता नहीं बनेंगे। ततो युद्धाय युज्यस्व, इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हो और इसमें तुम्हें कोई पाप नहीं होगा, यानी कोई फल प्राप्त नहीं होगा कहना चाहिए। तो भगवान ने कहा कोई पाप नहीं लगेगा, ये तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि तुम समभाव से, कुछ भी तुम्हें मिले तुम उसके लिए तैयार हो, तत्पर हो। ऐसी स्थिति में, दोनों ही स्थितियों में फल की प्राप्ति नहीं होती। जब आप दोनों तरफ से समान होते हैं, अपने केवल कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, न फल की इच्छा आपने पहले से ही छोड़ दी है, तो इससे आपको निश्चित रूप से पाप के भागी नहीं बनोगे, अपने कर्तव्य का निर्वाह करने वाले माने जाओगे। और कर्तव्य का निर्वाह करना प्रत्येक जीव का दायित्व है। इस तरह भगवान ने इस ग्रंथ के माध्यम से क्या नहीं बताने की चेष्टा की है। इस श्लोक में भगवान ने कहा अर्जुन को
कि जब युद्ध करना ही है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना ही है, तो उसका एक रास्ता और है, युक्तिपूर्वक करो। युक्तिपूर्वक मतलब समभाव से करो, ना उसके अच्छे की प्राप्ति की कामना करो, ना उसके बुरे की प्राप्ति की कामना मन में रखो। कामना रहित होकर जब काम करोगे तो आपको उसके फल की प्राप्ति होती ही नहीं है, होगी ही नहीं, क्योंकि वो फल का परिचायक नहीं बनता है। वो जहाँ पर आप निष्काम काम आपको निश्चिंत रखता है और सकाम काम आपको फल देता है, सीधी सी बात है। तो अगर सकाम कर्म करोगे तो आप उस फल के भोक्ता बनोगे, कर्म के फल के अधिकारी हो तुम। और यदि तुमने निष्काम भाव से कार्य किया है तो उसका अच्छा या बुरा कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होता, न केवल अर्जुन को बल्कि हम सभी को। इसलिए भगवान ने निष्काम कर्म की बात बार बार कही है कि अगर आप जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक दृढ़ विश्वास परमात्मा में रखो और दृढ़ संकल्प के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करो और समभाव से होकर निष्काम कर्म करते रहो, तो फल के भोक्ता नहीं बनोगे और अंत में मुझको ही प्राप्त होगे। इस तरह की स्थितियों में कर्तव्य का बोध कराते हुए भगवान ने कर्मयोग की ओर बढ़ने की चेष्टा की है, क्योंकि जीव जो है वो प्रकृति के द्वारा शरीर धारण करता है और प्रकृति का नियम ही है, गुण ही गुणों में वर्तते हैं। मतलब कुछ न कुछ करना व्यक्ति की विवशता है। तो उस विवशता में वो किस तरह के कर्म करे और किस तरह के कर्म ना करे, किस तरह कर्म के फल बंधन से मुक्त रहेगा, इस तरह से वो कर्मयोग में प्रवेश करेंगे भूमिका बनाकर अपनी। तो पहला उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में बता देने की चेष्टा की, नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महतो भयात् मतलब त्रायते माने रक्षा करता है, महतो भयात् माने बहुत बड़े भय से। बहुत बड़ा भय हमें और आपको किसका है? मृत्यु का, पहले बताया मैंने। और उस भय से हम धर्म, थोड़ा सा भी धर्म अगर हम करते हैं तो बहुत बड़े भय से हमारी रक्षा हो जाती है, यानी हमारी मृत्यु से के भय से रक्षा हो जाती है। किस तरह का? नेहा न इहि अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। जब हम कर्म करते हैं तो कर्म का जो प्रारंभिक रूप है, यानी बीज का नाश नहीं होता कभी, आरंभ का नष्ट नहीं होता, बीज नष्ट नहीं होता कभी, बल्कि उल्टा प्रत्यवायो न विद्यते, फलस्वरूप दोष भी नहीं लगता उसका। यानी कर्मयोग में आरंभ का नाश कभी नहीं कहा गया है। साधन का आरंभ जब आप करते हैं या पूर्ण करने के लिए पहले बीच में पहले कार्य को करना प्रारंभ करते हैं तो उसका विनाश कभी नहीं होता है, उसके फल की प्राप्ति तो होती है। लेकिन जैसे एक उदाहरण लो, जैसे कोई बीज डाला आपने और उसका पौधा निकला और बीच बाद में आपने उसमें उसकी रक्षा देखभाल बंद कर दी तो वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन बीज ने अपने कार्य करना प्रारंभ किया, उसमें कोई रुकावट नहीं हुई, वो निकला, वो उगा, तो उसका आरंभ तो नष्ट नहीं हुआ, नाश को प्राप्त नहीं हुआ। बाद में आपने उसको छोड़ दिया तो वो नष्ट हो गया। तो प्रारंभ जो करते हो आप, उसका विनाश नहीं होता। इसलिए भगवान कभी कभी कर्मयोग को सत भी कहते हैं। अब कर्मयोग की जो बात करते हैं वो है, कर्म किसे कहते हैं, मतलब कर्मयोग पूरा किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से सुनिए। शास्त्र विहित जो उत्तम क्रिया का नाम ही कर्म है। शास्त्र के अनुरूप जो उत्तम कार्य जीव के द्वारा किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। और उसमें समभाव रहना,
यानी उसके फल के प्राप्ति की ओर दृष्टि न होना, ये योग है। अब स्पष्ट हुआ। शास्त्र विहित उत्तम क्रिया जो संभाव से की जाए उसे हम कर्मयोग कहते हैं। यानी योग में त्याग समाहित है और कर्म करना हमारी व्यवस्था है। लेकिन हम कर्म कौन सा करें? जो शास्त्र विहित हो, जो न्याय संगत हो, जो धर्म संगत हो। क्योंकि हम इस तरह के कार्य करके अपने जीवन को एक सही दिशा की ओर ले जाने वाले होते हैं, ले जाने की चेष्टा करते हैं। तो हम और आपको सिर्फ बहुत बड़े योग में नहीं जाना है, लेकिन हमें इतना ज़रूर जान लेना है कि हम और आप जीवन में शास्त्र विहित कर्म करें, जो हमारे लिए उपयुक्त है वो करें, और कर्म को प्रायः जब करें तो उसके फल की प्राप्ति का, अच्छा या बुरा की प्राप्ति का ध्यान न रखें। यानी उस तरफ हमारा ध्यान न जाए, सिर्फ हम उपयुक्त कर्म का परिपालन करें। तो हम कर्मयोग की ओर, गीता के कर्मयोग की ओर चलते हुए नजर आएंगे। और जब हमने, भगवान ने कहा है कि जो मेरे बताए हुए मार्ग का अनुयायी बनता है, मैं उसके साथ होता हूँ। तो हमने शुरुआत में कहा था कि अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह गीता में बहुत विशद रूप में बताया गया है। और इसी को हम कर्मयोग भी कहते हैं, समत्व योग भी कहते हैं, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म, ये तमाम सारे शब्दों से संबोधित किया है। तो भगवान ने कर्म कैसे करने चाहिए इस धरती पर आने के बाद या इस संसार में, और उन कर्मों से क्या मिलता है, किधर हम मुड़ते हैं, किधर हम, क्या उनसे हम प्राप्त कर पाते हैं या प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है बहुत कुछ। क्योंकि वो रास्ता तो बता रहे हैं, उन तक परमात्मा तक पहुंचना है तो कर्तव्य कर्म शास्त्र विहित हो, धर्मानुकूल हो, पहला कारण, पहला लक्षण। दूसरा, निष्काम कर्म हो, समभाव से किया गया हो, तदर्थ कर्म हो, अपने लिए ना हो करके परमात्मा के लिए हो। आप करवा रहे हो, करने के लिए हम विवश हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसका प्रतिफल नहीं चाहिए, ये भावना हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए। और जब इस तरह का कर्मयोग हमारा बनेगा तो हम परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं। और कर्म करना नियति है हमारी, हम उसे बदल नहीं सकते। तो इसलिए हमें ऐसे ही जीवन को आगे बढ़ाना परमावश्यक है। और यही स्थिति और भगवान पर एक विश्वास अटल होना चाहिए। समत्व की अटल स्थिति सत्व की ओर ले जाती है आपको। कर्तव्य की ओर निर्वाह करते करते आप अंतकाल में स्थिर हो जाते हैं, स्थिर चित्त हो जाते हैं और निर्वाण की स्थिति बनती है। तो हमें कर्म बहुत सजगता के साथ, बहुत संयम के साथ और धर्मानुकूल करना चाहिए। ये परम कर्तव्य है। और ऐसा अर्जुन को बताकर या अर्जुन को कहकर भगवान ने हम सभी को संसार में कर्म करने का तरीका बताने की चेष्टा की। अब इसी के साथ साथ भगवान अर्जुन को कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके है कुरुनंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। क्या कहते हैं? हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, यही माने इस कर्मयोग में व्यवसात्मिका बुद्धि ही, आपकी बुद्धि जो है वो निश्चयात्मिका एक ही होती है, एक ही तरह की होनी चाहिए। अस्थिर विचार या
अस्थिर इच्छा शक्ति आपको परमात्मा तक नहीं जोड़ती या आपके कर्म को उत्तम नहीं बनाती है। तो इसलिए निश्चयात्मिका बुद्धि हो, वो किस में हो? परमात्मा में। परमात्मा सत्य है, यह निश्चित बुद्धि आपकी होनी चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद बहुशाखा अनंताश्च, क्योंकि बहुत से भेदों वाली और ये बुद्धियाँ जो हैं अलग अलग तरह के विचारों से भरी होने के कारण अनंत स्थितियाँ पैदा करती हैं। और जो अविवेकी हैं, विवेकहीन हैं, सकामी हैं, सकाम कर्म करते हैं, उन मनुष्यों की बुद्धियों की तरह तुम अगर व्यवहार करोगे या तुम हो जाओगे तो यह युद्ध तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा। इसलिए हे गुरु श्रेष्ठ, हे अर्जुन, व्यवसात्मिका बुद्धि, इस स्थान पर जहाँ तुम खड़े हो, यहाँ निश्चयात्मिका बुद्धि ही आपको आगे ले जाएगी। किंतु बहुशाखा अनंत बता रहे हैं, तुरंत कहते हैं कि ये अनंत बुद्धि जो है, ये अनंत विचारों को लेकर जब चलती है तो विवेकहीन मनुष्य की तरह, सकामी मनुष्यों की तरह बहुत भिन्न भिन्न भेदों वाली हो जाती है। और उस अस्थिरता में, युद्ध क्षेत्र में विजयी होना संभव नहीं है, मुश्किल है। ये इशारा हम सभी के लिए भी है परमात्मा का कि हम निश्चयात्मिका बुद्धि के हों, कि हमारे ऊपर ईश्वर है और वो हमें हर समय हमारे कर्म का दृष्टा है, देखता है हमारे कर्म को, और उसके अनुसार हमारे जीवन के प्रारब्ध कर्म बनते हैं, संचित और प्रारब्ध कर्म बन जाते हैं। तो उनसे हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, और उन कर्मों की स्थिति ना बने इसके लिए निश्चयात्मिका बुद्धि परमात्मा में और निष्काम कर्म करने की प्रवृत्ति बनाना यह उपयुक्त है, उपयोगी है। तभी हम इस संसार के युद्ध क्षेत्र में कर्म फल से निवृत्त होकर परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। यह बताने का प्रयास किया भगवान ने, और यहीं से कर्मयोग की भूमिका बनाकर भगवान अर्जुन को आगे, न केवल अर्जुन को बल्कि हम सभी को आगे किस किस तरह के कर्म, किस किस तरह का प्रतिफल देते हैं, किस किस तरह की धारणा के लोग, विचारधारा के लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं, इस ओर हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। और उससे हमें लाभ उठाने की आवश्यकता है। हमें अर्जुन की तरह ही बनना है, और वैसे ही बनकर हमें परमात्मा की प्राप्ति तक अपने मार्ग को प्रशस्त करना है। यह उद्देश्य लेकर हम श्रीमद् भगवद गीता के लाभ को प्राप्त कर सकेंगे, या इस कलिकाल में जो परमात्मा की यह वांग्मय स्वरूप हमारे सामने उपस्थित है, इसका सम्मान और इसकी उपयोगिता को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि हम उनकी वांग्मय स्वरूप का सम्मान करें और उसके अनुकूल आचरण करके अपने जीवन को जीवन के उद्देश्य तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास करें। और इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा।